तो हम लोग लास्ट क्लास में ओवरीज और टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे बॉडी में और कौन से हॉर्मोन्स है जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। और उसके बाद लास्ट और एक टॉपिक बच जाएगा, वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसा काम करते हैं या उनको काम कराने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अदर हार्मोन्स में पहला हार्मोन आता है मेलेटोनिन, और उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे मेलाटोनिन के बारे में। हमारे बॉडी में पीनियल ग्लैंड होता है, ये भी आपका ब्रेन जहाँ पे सिचुएटेड है उसके अंदर होता है। ठीक है। और ये क्या करता है, मेलेटोनिन सीक्रेट करता है। कब सीक्रेट करता है? जब आपके एनवायरनमेंट में डार्कनेस आ जाए। ठीक है, जब भी डार्कनेस आएंगी मेलेटोनिन रिलीज होगा। ठीक है। तो आंखों के सामने जब भी अंधेरा आएगा, जब ये मेलेटोनिन रिलीज होगा। तो जब आपकी आंखों के अंदर अगर रोशनी होगी तो ये मेलेटोनिन रिलीज कम होगा। ठीक है। और एक स्टडी में बताया गया कि रेटिना जो है, आइस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेटिना जो है वो भी मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, अगर अंधेरा आ गया आपके सामने तो आपको आंखों में नींद आएगी, पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज करेगा। ठीक है। ये नींद को शुरुआत करेगा। ठीक है। और नींद की शुरुआत को बढ़ाकर गहरी नींद में लेके जाएगा। ऐसी स्टडी देखने को मिली है मेलेटोनिन का। ठीक है। और साथों साथ मेलेटोनिन का और एक फंक्शन क्या है, जब आप रोशनी में रहेंगे तो मेलेटोनिन रिलीज नहीं होगा। अगर आप बंद कर देंगे लाइट को तो उससे क्या होगा, मेलेटोनिन आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करेगा, स्ट्रेंथ देगा। और साथों साथ जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, उन डैमेज सेल को, अब सेल का पीरियड है 3 मंथ्स 4 मंथ समझिए, लेकिन वो वक्त से पहले ही डैमेज हो जा रहा है 2 मंथ्स 2.5 मंथ्स में। ठीक है। तो ये क्या करेगा, उनको डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है। तो ये स्टडीज में देखा गया मेलेनिन के यूजेस में, मेलेनिन इज नॉट ओनली फॉर स्लीप बट ऑल्सो improve the immunity, improve the cellular function, improve the cellular life. ओके। अब एक और एक है, स्टमक में डिओडिनम में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ताकि हमें हाजिमा हो सके, भूख लग सके। ठीक है। ठीक है। उसका नाम है लेप्टिन। लेप्टिन है एडिपोज टिश्यू। ठीक है। एडिपोज टिश्यू भी कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं ताकि हमारे बॉडी में भूख और प्यास ये सब कम लगने लगे। जब बॉडी में फैट ज्यादा हो जाए तो फैट क्या करता है, लेप्टिन को रिलीज करता है। लेप्टिन क्या करता है, आपके भूख को कम कर देता है, सप्रेस कर देता है। ठीक है। और थाइमस ग्लैंड है हमारा या चेस्ट रीजन पे, वो भी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है। और किडनी है, किडनी भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं ताकि रेड ब्लड सेल्स क्या करेंगे, बनेंगे। ठीक है। ठीक है। ये सब चीजें की हैं, हम अपने अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब वक्त किडनी का आएगा तो किडनी के हार्मोन्स के रिलीज डिस्कस करेंगे, इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो इम्यून सिस्टम के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थाइमस जो रिलीज करेगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हार्मोन्स बनाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है ये सबसे अलग है। ठीक है। ये ब्लड में सर्कुलेट नहीं होंगे, डो नॉट सर्कुलेट इन द ब्लड टू द टारगेट ऑर्गन। ठीक है। ये लोकली प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स बहुत टाइप्स के हैं, आई है, ए है, बी है, पीजीए कहेंगे, पीजी ए, पीजी बी, पीजी आई, पीजी ए। ठीक है। इसके बहुत सारे फंक्शंस है। ठीक है। इसका काम है, जब भी आपको इन्फ्लेमेशन आए, मार लगा, सूजन आ गई, तो वहां पे इसका काम होता है। पेन है वहां पे काम करता है, ब्लड क्लॉट हो गया है वहां पे काम करता है, जब वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाए, वेजल्स फैल जाए,
वहां पे भी काम करता है। और आपके ग्लैंड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए, कुछ चीजें रिलीज हुई, वहां पे भी काम करता है। न्यूट्रिशन अगर अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, बॉडी यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वहां पे काम करता है। ठीक है, ये सब चीजों में ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, मगर मोस्टली क्या है, ये पेन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा कि एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, जब भी कोई दर्द हो तो पहले क्या होता था, एस्पिरिन की गोली ली जाती थी। ठीक है, एस्पिरिन क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्या करता है, बंद कर देता है। ठीक है, क्योंकि पेन हो रहा है, पेन की जगह प्रोस्टाग्लैंडिन जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा, वहां पे पेन और बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली अगर आप आराम करेंगे, स्लीप आपकी बेटर होगी, रेस्ट लेंगे, टाइम पे फूड लेंगे, तो ग्रेजुअली बॉडी हील हो जाएंगी। इम्यूनिटी में हम ये बात को समझेंगे, किस तरह बॉडी अपने आप को हील कर सकती है, कैसे इसके अंदर हील करने की ताकत है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेंगे, और पेन बढ़ाने की चांसेस है, और क्या है, वहां पे इन्फेक्शन या फिर कुछ चीजें होने की चांसेस है। ठीक है, अ, लेकिन यहाँ पे एस्पिरिन लेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन रुक जाएगा, जिसकी वजह से पेन महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के यूजेस में। ठीक है, और डिटेल में जब इसकी बारी आएगी, जब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एज ए हार्मोन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, तो हम लोगों ने मेलेनिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, और मेलाटोनिन और सॉरी, और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कैसा काम कर रहे हैं, अपने टारगेट एरिया तक कैसे जा रहे हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम से समझ सकते हैं आप, जहाँ के एक हार्मोन यहाँ पे अटैच हुआ, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर से जाके सेल का रिसेप्टर है, जहाँ पर हार्मोन जाके आपका फंक्शन करेगा। ये हार्मोन क्या करेगा, एटीपी इसको, सीएएमपी, एंजाइम्स ऑफ सेल, ठीक है, अदर रिएक्शन, जो भी चीजें होंगी, ये सब चीजें अंदर प्रोड्यूस होंगे। प्रोड्यूस होने के बाद ये सेल क्या करेगा, आपका जो भी एंडोक्राइन सेल है वो हार्मोन को बनाकर रिलीज करेगा। देखिए, स्टेरॉइड हार्मोन। अब ये ब्लड में क्या होगा, ब्लड में जाएगा, जहां पे भी जरूरत है टारगेट ऑर्गन पर, ये जाके काम करे। ठीक है, इसमें बायोकेमिस्ट्री है ज्यादा इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी चीजें बता देता हूँ मैं। ये हार्मोन मस्ट फर्स्ट बॉन्ड टू रिसेप्टर। ठीक है, जब भी ये ब्लड में आएगा तो रिसेप्टर की जरूरत है, रिसीव करने के लिए रिसीवर की जरूरत है। ठीक है, तो ये बॉडी की तरफ से एक मैसेज है कि कोई भी चीज अगर आपके पास आ रही तो आप उसको रिसीव करना है। तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे टारगेट सेल के पास। ठीक है, कोई और रिसीव नहीं कर सकेगा। ठीक है, ठीक है, रिसेप्टर्स क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन के अंदर देंगे, फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस के पास जाएगा, और हार्मोन्स का जो फंक्शन है न्यूक्लियस के अंदर वो कंप्लीट होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया लिवर सेल का। सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर इंसुलिन, इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, ग्रोथ हार्मोन है, एपिनेफ्रिन है, बोन्स के पास ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन को एक्सेप्ट करेंगे, रिसीव करेंगे, और अपने आप में उसको फंक्शन कराने की इजाजत देंगे। ऐसे ही पीटीएच है, कैल्सिटोनिन है, ओवरीज के है, टेस्टिस के है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है पीटीएच के लिए कोई रिसेप्टार्स नहीं है, और लेकिन एफएसएच एसएच के लिए रिसेप्टार्स है। ठीक है, ऐसा जिसके पास रिसेप्टर्स है वो रिसीव करेंगे, अगर रिसेप्टर्स नहीं है तो वो अदर फंक्शन के जरिए से काम करेंगे। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम जो बताया था वो उसका काम ये है, हार्मोन्स कैसा प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये फंक्शन के जरिए से देखने को मिलेगा। अब एक्शन क्या है, एक्शन यही है जो हार्मोन्स का है। ये जाएगा न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास जाके इनसे फंक्शन करवाएगा। ठीक है, तो ये कैसा हार्मोन्स आपके बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको समराइज करके बताया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को कंप्लीट
कर लिया। ठीक है।